क्या आप जानते हैं कि 90% बिजनेस अपने शुरू होने के पहले साल में ही बंद हो जाते हैं। आखिरकार क्यों? अगर आप भी कोई नया बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं, उसके लिए आपने कोई प्लानिंग नहीं बनाई है तो रुकिए। ये वीडियो देखे बिना अपना पैसा इन्वेस्ट न करें, वरना आपका पैसा बर्बाद हो सकता है। दोस्तों, अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरुआत करें, कौन सा बिजनेस चुनें, किन गलतियों से बचना चाहिए, तो ये वीडियो आज आपके लिए ही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दीपक और आप देख रहे हैं सेल्स के फंडे, जहाँ हम बात करते हैं नए नए सेल्स और मार्केटिंग के टॉपिक्स की, वो सीधी सरल भाषा में। तो शुरू करते हैं, चलिए आज का वीडियो। दोस्तों, हम अगर कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहला हमें जो पॉइंट हमें देखना होता है वह है कि हम बिजनेस आइडिया कैसे चुनें। अक्सर लोग दूसरे लोगों को देखकर बिजनेस शुरू कर देते हैं। किसी ने कोई शॉप खोल दी, किसी ने कोई क्लोथिंग का बिजनेस किया, किसी ने मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस किया, किसी ने डीलरशिप ले ली और हम भी देखकर वही करने लगते हैं। एक क्या तरीका सही है? कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर वो बिजनेस उसके लिए सही है तो क्या हमारे लिए भी सही होगा। इसलिए हमें कोई भी बिजनेस चुनने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला, हमें वही बिजनेस करना चाहिए जिसमें हमारा इंटरेस्ट, क्योंकि हो सकता है कि हमने किसी के देखा देख कोई बिजनेस शुरू कर लिया, लेकिन उसका हमें उस बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो हम लंबे समय तक वो बिजनेस नहीं कर पाएंगे। हमें वही बिजनेस करना चाहिए जिसकी मार्केट में डिमांड हो। कई बार हम लोग किसी ऐसे क्षेत्र में, कहीं ऐसी जगह पे कोई बिजनेस शुरू कर लेते हैं जहाँ पे उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई डिमांड नहीं, और आप वहाँ पे बिजनेस शुरू कर लेते हैं तो उसके चलने की संभावना बहुत कम होगी और आप जल्दी ही आपको बिजनेस वाइंड अप करना पड़ेगा। तीसरा और महत्वपूर्ण चीज़, आप वह बिजनेस करें जिसमें प्रॉफिट एवं मार्जिन्स अच्छे हों। कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जिनमें मार्जिन्स काफ़ी लो रहते हैं। किसी भी नए बिजनेस के लिए लो मार्जिन्स में काम करना संभव नहीं होता, क्योंकि शुरुआती खर्चे बहुत अधिक होते हैं और वह खर्चे कम मार्जिन से नहीं निकल पाते। इसलिए आप जहाँ तक कोशिश हो ऐसे बिजनेस का चयन करें जिसमें प्रॉफिट एवं मार्जिन्स हो, जिससे कि आपके खर्चे निकल सकें। आपको बिजनेस चुनते वक्त ये भी देखना चाहिए कि आप उस बिजनेस को कितने लंबे समय तक चला पाएंगे। हो सकता है आपने कोई ऐसा बिजनेस चुन लिया हो जो आप लंबे समय तक ना कर सके। जैसे आपने दूध सप्लाई का बिजनेस ले लिया जिसमें सुबह जल्दी उठ के काम करना हो, आपने कुछ समय किया लेकिन आप कुछ समय बाद थक जाएंगे, लंबे समय तक उस बिजनेस को चला नहीं पाएंगे। इसलिए आप अपनी क्षमता के अनुसार, अपने इंटरेस्ट के अनुसार वही बिजनेस करें जिसे आप लंबे समय तक कर। बिजनेस चुनते समय आप अपने आसपास में, अड़ोस पड़ोस में या कहीं पे अपने क्षेत्र के हिसाब से भी आप देख सकते हैं कि बाज़ार में किस बिजनेस की डिमांड है, मार्केट में लोग क्या चाहते हैं, और आप वही देख के वही बिजनेस शुरू करें। जैसे आप कोई ग्रोसरी की दुकान लगा रहे हैं तो अगर वहाँ पे कोई ग्रोसरी की दुकान नहीं है, कोई टी स्टॉल लगाते हैं, कोई फास्ट फूड रेस्टोरेंट लगाते हैं, कोई सप्लाई बिजनेस लेते हैं, कोई ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं, आप जो भी बिजनेस करें, आप सबसे पहले ये देखें कि मार्केट में उस बिजनेस की डिमांड कितनी है। सेकंड जो पॉइंट है कोई भी नया बिजनेस शुरू करने के लिए, वह है मार्केट रिसर्च। जब भी आप कोई नया बिजनेस शुरू करें तो उससे पहले उसकी कुछ मार्केट रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बगैर मार्केट रिसर्च के अगर आप कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं तो हो सकता है कि आपका उसमें कुछ नुकसान हो जाए, क्योंकि कुछ बिजनेस के कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो हम लोग नहीं जानते। इसलिए आप थोड़ा बहुत उसके बारे में जानकारी बाज़ार से लें। जैसे कि आप जो बिजनेस कर रहे हैं उसके कस्टमर कौन होंगे, आप जो भी बिजनेस शुरू करने चाहते हैं उसका कंपटीशन में कौन कौन से ब्रांड्स हैं, कौन कौन लोग वो बिजनेस कर रहे हैं, उस बिजनेस के क्या नेगेटिव फैक्टर्स हैं। कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जिसमें बहुत लंबी उधारी होती है, बाज़ार में उस प्रोडक्ट की, उस बिजनेस की डिमांड कितनी है और उस बिजनेस में क्या क्या तकलीफ़ें आती है। ये सब चीज़ों का आप एक बार बाज़ार से जानकारी लें, सर्वे करें, लोगों से जानकारी लेके बात करके पता करें कि आप जो भी बिजनेस करना चाहते हैं उस बिजनेस के क्या क्या इसमें आपको आवश्यकताएं होंगी, किस चीज़ की आपको दिक्कतें आ सकती है भविष्य में।
ये सब जानकारी आप बाज़ार से आपको आसानी से मिल जाती है। इसलिए आप कोई भी बिजनेस जो भी आप चुनना चाह रहे हैं उसके बारे में पहले पता कर लें कि आपको ये बिजनेस जो आप करना चाहते हैं इसमें क्या अच्छाइयाँ है, क्या बुराइयाँ हैं। एक SWOT एनालिसिस होता है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स। इनके बारे में आप एक बार पूरा जानकारी लेकर ही कोई बिजनेस का चयन करें। तीसरा है कि आप जब भी कोई नया बिजनेस शुरू करते हैं तो उसके लिए आपका इन्वेस्टमेंट की भी आवश्यकता होगी। ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट से ही आपका कोई बिजनेस शुरू हो सकता है। आप कम बिजनेस में भी अपना कम इन्वेस्टमेंट से भी आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इसलिए आपको सबसे पहले एक बजट बनाना होगा, एक प्लान बनाना होगा कि आपको अपने बिजनेस के लिए कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए। आप देखें कि आप जो बिजनेस शुरू करने चाह रहे हैं उसके लिए आपको कितने बड़े स्पेस की, कितना शॉप आप चाहेगी, आपको कितनी बड़ी दुकान की ज़रूरत है, उसका रेंट कितना होगा, उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना आएगा। आप अगर कोई सप्लाई बिजनेस में है तो उसके लिए आपको एक सप्लाई व्हीकल की भी ज़रूरत पड़ेगी। आपके पास कितना मैन पावर अवेलेबल है, घर के लोग कितने हैं, अगर आप बाहर से कोई स्टाफ लेते हैं तो कितने स्टाफ की ज़रूरत पड़ेगी। और इसके अतिरिक्त आप उस बिजनेस के लिए आप जो भी माल लेंगे उसके लिए कितना इन्वेस्टमेंट आपको लगेगा। अगर आप कोई किसी भी बिजनेस का आप डीलरशिप लेते, एजेंसी लेते हैं तो उसके लिए कितना सिक्योरिटी डिपॉजिट देना होगा। ये सारे खर्चों का आपको पहले एक बजट बनाना होगा, क्योंकि बजट के बाद ही आप समझ पाएंगे कि आपके पास जो पूंजी आपने बिजनेस में लगाने का आपने जो प्लान किया है वो उसके लिए पर्याप्त है कि नहीं। अब अगर आप जो बिजनेस आप करना चाहते हैं उसके लिए इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है और आपके पास उतनी पूंजी नहीं है तो आप वो बिजनेस नहीं कर सकते। आप हमेशा प्रयास करें कि आपके पास जितना पैसा है उससे आधा ही आप बिजनेस पे इन्वेस्ट करें, क्योंकि आपको भविष्य में भी फिर इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होगी। चौथा, आप कोई भी बिजनेस शुरू करें उसके लिए आपको एक बिजनेस प्लान बनाना होगा, क्योंकि बगैर बिजनेस प्लान बनाए आप बीच में कंफ्यूज हो जाएंगे कि आपको आगे कैसे बढ़ना है। इसलिए आप कोई भी बिजनेस शुरू करें लेकिन उसके लिए एक रफ बिजनेस प्लान बना लें कि आप कौन सा बिजनेस करेंगे, उस बिजनेस के कस्टमर कौन से होंगे, उस बिजनेस के लिए स्टाफ कहाँ से आप लाएंगे, आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं उसके लिए रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, आपकी पैकेजिंग कैसे होगी, आपकी सप्लाई कैसे होगी, आप मार्केटिंग कैसे करेंगे। ये सब चीज़ों का एक आप रफ़ आइडिया, एक रफ़ प्लान बना के रखें, क्योंकि जब आप रियली में बिजनेस शुरू करेंगे तो ये बिजनेस प्लान आपको बहुत काम आएगा। इसलिए आप ये बिजनेस प्लान को कहीं लिख के रख लें और जब बिजनेस शुरू करें तो स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो करें। पांचवा जो एक नए बिजनेस के लिए आवश्यक होता है वह है मार्केटिंग। आप कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं लेकिन अगर आप मार्केटिंग नहीं करते हैं तो उस बिजनेस की सफलता के चांसेस बहुत सीमित हो जाते हैं, क्योंकि आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं और लोग उसके बारे में जानेंगे ही नहीं तो सेल कहाँ से होगी। इसलिए आप मार्केटिंग करना भी इसके लिए बहुत ज़रूरी है। आप मार्केटिंग के लिए अलग अलग कई टूल्स बाज़ार में अवेलेबल हैं, जैसे आप गूगल एड्स चला सकते हैं, आप यूट्यूब ऐड चला सकते हैं, आप फेसबुक ऐड दे सकते हैं, इंस्टाग्राम पेज बना सकते हैं। इसके अलावा न्यूज़पेपर में पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूशन भी आप करवा सकते हैं, लोकल न्यूज़पेपर में भी आप एडवर्टाइजमेंट चला सकते हैं। इस प्रकार से आप अपने बिजनेस का मार्केटिंग करें। मान लीजिए आपने कोई बेकरी शॉप खोली और आपने अपने अड़ोस पड़ोस में या अपने आसपास के एरिया के अंदर न्यूज़पेपर में आपने अपना एक पैम्पलेट डलवा दिया तो लोग जान जाएंगे कि एक नई बेकरी शॉप खुली है, तो उसको देखकर ही वो आपकी शॉप तक आएंगे। इसलिए आप अपने बिजनेस के लिए साथ में ये भी देखें कि हमें उस बिजनेस की मार्केटिंग कैसे करनी है। दोस्तों, अब काफ़ी कुछ आप समझे होंगे कि आपको एक नए बिजनेस के लिए किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए। अक्सर जो लोग गलतियां करते हैं और बिजनेस में असफल हो जाते हैं वो यही गलतियां करते हैं कि वो बगैर कोई मार्केट रिसर्च के बिजनेस शुरू कर देते हैं। किसी भी बिजनेस में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट एक्सपेक्ट करते हैं, कंपटीशन को इग्नोर करते हैं, कस्टमर फीडबैक को वो इग्नोर कर देते हैं। इसके अलावा वो बहुत जल्दबाजी में होते हैं और बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, इसलिए उनको बहुत जल्दी
वह असफल भी हो जाते हैं। इसलिए आप भी असफल ना हो, आप इसलिए इन सब बातों का बहुत ध्यान रखें। आपको मैंने स्टेप बाय स्टेप समझाने का प्रयास किया है कि नए बिजनेस को शुरू करने से पहले आप किन किन बातों का ध्यान रखें, किन गलतियों से बचें। अगर आप ये सब करेंगे तो मुझे लगता है कि आपके बिजनेस में सफल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मैं मानता हूँ कि बिजनेस करने में बहुत रिस्क है, लेकिन उसे सही तरीके से किया जाए तो उसमें सफलता मिलने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा है। और आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो भविष्य में आप ग्रो करते ही चले जाएंगे। तो आप इस वीडियो के माध्यम से आप काफ़ी कुछ सीख गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि हम भविष्य में इसी प्रकार के और कौन से टॉपिक के ऊपर हम चर्चा करें। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आगे भी इसी प्रकार से हमारा साथ देते रहें। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।